तो फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स का पहला वीडियो आपको हमने लॉन्च कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिए लेक्चर 2, जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स रिएक्शन इज, जो रिएक्टिविटी अल्कोहल की टुवर्ड्स रिएक्शन इज टर्शी, जो टर्शी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये देखो टर्शी होता है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट आपको वैसे समझा दे रहा हूँ कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमारी जो COH की है पोलैरिटी, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो बढ़ जाएगी, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो जिसके करके इसका जो क्लीवेज होना है वो इजी हो जाएगा। क्लीवेज क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, इसकी पोलैरिटी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है। ऐसे अगर सेकेंडरी में देखो तो सिर्फ 2 लगे होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है आपके सिर्फ 2 लगे हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 लगे हैं, तो इसमें जो COH की पोलैरिटी है वो कम होगी। तो जो क्लीवेज है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का। दिस इज 3 डिग्री टर्शियरी, दिस इज 2 डिग्री। जितने भी अल्काइल ग्रुप है ये जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसकी नेक्स्ट की बात करें, CH CS3 H OH। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी पोलैरिटी इनके कंपैरिजन में कम होगी, सेकेंडरी और टर्शियरी के कंपैरिजन में क्या होगी? कम होगी। तो जो थोड़ा क्लीवेज है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जो क्लीवेज है वो भी क्या होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अभी हमने मेथड किए थे लास्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में देखो हम और हैलोजन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। PCl5 का यूज कर लें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 का यूज कर लें, ट्राइक्लोराइड, PbR3 का यूज कर लें, PI3 का यूज कर लें। तो अगर हम PCl5 का यूज करते हैं अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए हैलोल्केन में, तो OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। OH तो हटना ही है, OH हटा रहे हैं हम, हैलोअल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो CH3 CH2 Cl, तो बाकी जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे तो POCl3 प्लस HCl। और अगर हम PCl3 के साथ करेंगे तो Cl लग जाएगा यहाँ पे। तो अगर Cl लग गया तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ब्रोमो इथेन बने तो PbR3 के साथ रिएक्ट करेंगे, PbR3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से OH हट जाएगा, उसके अगर Br आ जाएगा। यहाँ पे अगर आइडो इथेन चाहिए हमें तो PI3 के साथ रिएक्ट कर दीजिए, यहाँ से OH हट जाएगा, I आ जाएगा। और इसमें जो PbR3 और PI3 है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम रेड फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, समझ आ गया आपको? हम हैलोल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोरीन चाहिए तो PCl5 यूज कर सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, आयोडीन चाहिए तो PI3, अगर ब्रोमो अल्केन चाहिए तो PbR3, क्लोरल्केन चाहिए तो PCl3 या PCl5। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ थाइनाइल क्लोराइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो SO2 एंड HCl गैसेस हैं दे एस्केप आउट, तो प्योर हैलोल्केन फॉर्म्ड होता है। प्योर हैलोल्केन रिएक्शन क्या है आपकी? CH3 CH2 OH प्लस SOCl2, OH हट जाएगा, उसके बाद Cl लग गया, साथ में क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। ठीक है, दिस मेथड इज प्रेफर्ड
दिस मेथड इज प्रेफर्ड because sulfur dioxide and HCl are gases escape out, leaving behind pure haloalkane। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वो रिएक्शन लिखो जिसमें हमें प्योर हैलोअल्केन मिलता है, तो वो ये रिएक्शन है जिसको आप लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो मैंने स्टार लगा दिया, तो दोबारा देख लो CH3CH2OH प्लस SOCl2 किसकी प्रेजेंस में, पेरिडीन की प्रेजेंस में CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, तो दोनों कैसे एस्केप आउट कर जाएंगे और ये प्योर हैलोअल्केन फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें हम हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं। हाइड्रोजन एक्सचेंज का मतलब हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हैलोजन कैसे एक्सचेंज करते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप है X, कोई भी हैलोजन है Na के साथ रिएक्ट किया तो X को उसने रिप्लेस कर दिया, X को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, X आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसकी एग्जांपल आप ये लिख सकते हो। देखिए अभी तक हमने इतनी रिएक्शंस लिखी है, मैंने सिर्फ 2-3 रिएक्शंस को इंपॉर्टेंट मार्क किया है, तो बाकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए कन्वर्जन्स के लिए, लेकिन जो पेपर में आ सकती हैं, जो पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को स्टार लगाया जाता है। ठीक है, काफी रिएक्शन लिखी है, एक मैंने इसको स्टार लगाया, किसको स्टार लगाया, मेरे को इससे पहले मैंने किसी को भी स्टार नहीं लगाया, लेकिन समझाने के लिए मैंने सारी आपको लिखी है। तो CH3CH2Br प्लस NaI। अब क्या होगा कि यहां से Br हट जाएगा, अगर हम लेके चलते हैं यहां से Br हट जाएगा और NaBr बन जाएगा। हट गया Br, उसके का I आ गया आपका, तो आइडोइथेन एक्सचेंज हो रहा है। इसमें और कुछ नहीं करना, जो हैलोजन पहले लगाया उसकी जगह दूसरा हैलोजन हमने लगा देना, रिप्लेस कर देना उसको दूसरे हैलोजन से। थर्ड वन देखिए, CH3CH2Cl प्लस NaI, एसीटोन हीट कर रहे हैं, CH3CH2I प्लस NaCl, सेम आइडोइथेन, सेम आइडोइथेन। आगे आप लोगों को समझ ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पिछले जितने भी हमने नेमिंग रिएक्शन किए, कहीं पे हमने फ्लोरो अल्केन नहीं बनाया, क्योंकि फ्लोरो अल्केन बनाना डिफिकल्ट है। उसको बनाने के लिए हमें साल्ट यूज करने पड़ते हैं, जैसे मर्क्यूरियस फ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, पहले CH3CH2Cl प्लस मर्क्यूरियस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, F लग जाएगा उसका। ठीक है, Cl हट गया, उसके क्या लग गया, F लग गया, प्लस Hg2Cl2। और ये हो गया एक मेथड ये हो गया CH3Br प्लस AgF2। अगर इसको रिएक्ट करते हैं तो वही सेम प्रोसेस, Br हट जाएगा, F लग जाएगा, Br हट गया आपका, F लग गया, प्लस AgBr। तो ये मेथड्स है हमारे फ्लोरो अल्केन बनाने के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड है हमारा बनाने के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है,
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। देखो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, वो या तो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं या कन्वर्जन होती हैं, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन आप याद करोगे तो डायरेक्ट भी पेपर में पूछी जा सकती है, कन्वर्जन में भी आ सकती है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, ठीक है। देखिए व्हेन अगर हम क्या कहते हैं हैलाइड ले रहे हैं और एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलाइड्स लग रहे हैं, Cl इधर लग गया Cl इधर लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हमने एक्सचेंज करना है तो या तो ये SbF3 के साथ एक्सचेंज होंगे या किसके साथ एक्सचेंज होंगे, COF3 के साथ, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ ये एक्सचेंज होंगे। तो इसके साथ ऐड करेंगे, ऊपर F4F लग गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं काफी। क्लियर। रेगुलर में तो ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में देखा है कि ये क्वेश्चन आए जाते हैं, नीट में जेईई मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड बोरोडाइन हुंसडाइकर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेमिंग रिएक्शन तो सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो CH3COAg सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 मिथाइल ब्रोमाइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिमूव हो गया, एक AgBr के साथ अलग चला गया और एक Br आपका आके यहां पे लग गया, बात खत्म। सो CH3Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राफ्लोराइड की प्रेजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, सॉरी। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो CH3Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। तो आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को रेफर कीजिए।